29 जून 2024 इस ऐतिहासिक डेट को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस तारीख को अपने हाथ पर परमानेंटली खुदवा लीजिए। इस तारीख को अपने दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि आने वाले युगों में जब भी क्रिकेट की बात होगी तो उस डेट का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। 29 जून 2024 यह केवल एक डेट नहीं, यह वह चीज है जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वर्षों से किया था। इस पल के इंतजार के लिए भारतीय टीम ने कई बलिदान दिए थे, वर्षों तक का इंतजार किया था, कड़ी मेहनत की थी और आखिर वह पल आ ही गया था जब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू गम के नहीं खुशी के थे। भारत के कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में T20 का खिताब था, चांदी के समान चमचमाती हुई वह ट्रॉफी जिसको छूने का सपना विश्व के कई कप्तानों ने देखा, लेकिन वह ट्रॉफी भारत के कप्तान के हाथों में थी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सैनी और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संजू डॉक्यूमेंट्री में। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का विश्व विजेता बनने की संपूर्ण महागाथा। आज मैं आपको बताऊंगा 29 जून 2024 की वो रात की संपूर्ण कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। 29 जून 2024 जगह बारडोस के ब्रिज टाउन में स्थित ओवल का मैदान। वहां पर खेला जा रहा था विश्व कप का फाइनल मुकाबला। आज ओवल के मैदान पर इतिहास रचने वाला था। एक तरफ थे दुनिया के निडर खिलाड़ी, बेखौफ बल्लेबाज एडम मार्करम की टीम दक्षिण अफ्रीका, जिसमें थे दुनिया के विध्वंसकारी बल्लेबाज किलर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर, दुनिया का सबसे विध्वंसकारी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पराक्रम से, जिसके विध्वंस से पूरी दुनिया वाकिफ थी, जिसने अपने आतंक के दम पर पूरी दुनिया को यह बताया था कि मैदान के अंदर 500 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी की जा सकती है, जो दुनिया की किसी भी गेंदबाज को बेखौफ तरीके से उड़ाकर मारता था। T20 का बेताज बादशाह हेनरी क्लासेन, जो अपने अकेले के दम पर ही मैच को पलट कर रखने की क्षमता रखता था। और दक्षिण अफ्रीका के पास था दुनिया का वह गेंदबाज जिसकी बाउंसर से बड़े बड़े बल्लेबाज अपने घुटने तक टेक दिया करते थे, कांगिसो रबाडा। ये सारे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के मैच विनर थे। दूसरी तरफ थी भारतीय टीम, जिसके पास था पूरी दुनिया का किंग विराट। अब इस बल्लेबाज के पराक्रम के बारे में मैं नहीं बता सकता, पूरी दुनिया इस बल्लेबाज के पराक्रम को जानती है। वनडे में 3-3 दौरे शतक मारने वाला हिटमैन रोहित शर्मा, कप्तान हिटमैन शर्मा, डेंजर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, पंत जैसा विनाशकारी विकेट कीपर बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसा ब्रह्मास्त्र, जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया था कि 70 रन के स्कोर को भी डिफेंड किया जा सकता है। दोनों ही टीमों के पास अपने अपने स्तर के विध्वंसकारी बल्लेबाज मौजूद थे। दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के पास ताकत और पराक्रम की कोई कमी नहीं थी। शाम के 7:30 बजे इतिहास की वह घड़ी नजदीक आ चुकी थी, जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने किया था। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मौजूद थे। एम्पायर्स की मौजूदगी में सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में गिरता है। कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान के फैसले को लेकर पूरा भारत का मैनेजमेंट, पूर्व कप्तान विराट कोहली, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस मैदान पर पहले गेंदबाजी करना अच्छा माना जाता है, उस मैदान पर कप्तान ने क्या सोचकर पहले बल्लेबाजी को चुना। पर कप्तान तो कप्तान थे भाई, उसके फैसले को कौन चुनौती दे सकता था। भारत की ओर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान किंग कोहली आते हैं। अफ्रीका की ओर से पहला ओवर लेकर ऑलराउंडर मिचेल जॉनसन लेकर आते हैं और स्ट्राइकर पर थे कप्तान ने जॉनसन की पहली गेंद पर रन लेकर स्ट्राइकर किंग को दे दी और फिर किंग जॉनसन को देखकर उन पर भूखे शहर की तरह टूट पड़े। उनके ओवर में 3 चौके लगाकर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। उनको बता दिया कि मैं फाइनल खेलने के लिए तैयार हूँ। पारी का दूसरा ओवर केशव महाराजा लेकर आते हैं। कप्तान ने महाराजा की इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपना हिटमैन रूप धारण किया ही था कि महाराजा की चौथी गेंद पर एक स्विच खेलने के चक्कर में कप्तान के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। कप्तान ने कप्तान को चलता कर दिया था। महाराजा ने भारत के कप्तान को मैदान से बाहर कर दिया था। भारत को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। कप्तान अब टीम के साथ नहीं था। भारत का किंग पहले ही फॉर्म में नहीं था। वह लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता आया था।
तो सारी जिम्मेदारी कप्तान पर ही थी, लेकिन कप्तान की एक छोटी सी गलती उनको पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। कप्तान के आउट होने से पूरा स्टेडियम खामोश था। कप्तान जब मैदान से बाहर लौट रहा था तब किंग ने उनकी ओर एक इशारा किया था कि भाई तुम जाओ, आज मैं इस अफ्रीका की टीम को अकेला ही संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत होकर पवेलियन में बैठकर अफ्रीका की बर्बादी का खेल देखो। दोनों तरफ से इशारे हुए और कप्तान ड्रेसिंग रूम में बिना कोई चिंता के साथ आराम से बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई जब तक किंग मैदान पर मौजूद है तब तक कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आते हैं। महाराजा का ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था, उनके ओवर की 2 गेंद अभी बाकी थी। ऋषभ पंत आए, पहली गेंद तो अच्छे से डिफेंड की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर महाराजा ने उनको भी चलता कर दिया था। भारत दूसरे ओवर में अपने बैक टू बैक 2 विकेट खो चुका था। भारत अपने 2 सबसे डेंजर बल्लेबाजों को खो चुकी थी। कप्तान के जाने का गम अभी कम नहीं हुआ था कि भारत का एक और विकेट गिर जाता है। कप्तान ने इससे पहले टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, उनका यह फैसला अब उनके ही लिए घातक साबित हो रहा था। अब विराट का साथ देने के लिए नंबर 4 पर भारत का मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज आता है। आज सूर्य से भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वह किसी ने कहा ना कि ज्यादा किसी से उम्मीद रखना हमेशा हानिकारक ही होता है। सूर्य कुमार आए और मैदान पर अपने दर्शकों को दर्शन देकर रबाड़ा का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए। भारत का तीसरा विकेट गिर चुका था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज अब खामोश थी। उनको 2023 वर्ल्ड कप का वह मंजर नजर आने लगा था जिस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था। आज एक बार वक्त अपने आप को दोहराने वाला था। भारत एक बहुत बड़ी मुश्किल की स्थिति में फंस चुका था। एक छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत का किंग अकेला शहर मैदान पर लड़ रहा था। विराट का कोई साथ नहीं दे रहा था। पूरे भारत के फैंस हताश और परेशान नजर आ रहे थे। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को भेजा। अक्षर पटेल को कप्तान ने ड्रेसिंग रूम से ही समझा कर भेजा था कि भाई तुम्हारा काम विराट का साथ देना है। कप्तान की बात मानकर अक्षर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए। अब सब कुछ भारत की इस जोड़ी पर निर्भर था। भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करके भारत की पारी को आगे लेकर जाते हैं। कप्तान ने अक्षर को जो बात समझा कर भेजी थी, उस टाइम तो अक्षर ने उस बात के लिए हाँ कर दी थी कि मैं केवल विराट का साथ दूंगा, काउंटर अटैक नहीं करूंगा। लेकिन अक्षर ने तो पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े विराट ने उनको समझाया कि भाई आज कुछ सिचुएशन कुछ अलग है, आज सब कुछ हमको ही संभालना है, तो आराम से बल्लेबाजी करो। विराट की बात समझाने पर अक्षर मान जाते हैं, लेकिन अक्षर कितनी देर तक शांति से बल्लेबाजी कर पाते? थोड़ी देर तो वो शांति से बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन उन्होंने तो फिर से काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। लगातार अफ्रीका के गेंदबाजों को बुरी तरीके से मारने लगे। दूसरी छोर पर खड़े होकर विराट अक्षर की इस विध्वंसक पारी का तमाशा देख रहे थे। अक्षर तो किसी की नहीं सुन रहे थे। भारत चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उन्होंने तो काउंटर अटैक करना ही सही समझा। एकदम से मैच पलट चुका था। अक्षर ने कुछ ही ओवरों में मैच को पलट कर रख दिया था। विराट का बल्ला जहाँ थोड़ी देर के लिए शांत था, लेकिन अक्षर ने विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने पीछे की तरफ एक शॉट लगाया और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली जाती है। लेकिन अक्सर रन लेने के लिए दूसरे छोर पर आगे निकल आते हैं और जब वापस लौटते हैं तब तक क्विंटन डिकॉक का वह सीधा थ्रो स्टंप पर जाके लगा और अक्षर की एक तूफानी पारी, एक बेहतरीन पारी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अक्षर पटेल ने तो अपना काम कर दिया था। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पावर हिटर शिवम दुबे आते हैं। पारी के 14 ओवर खत्म हो चुके थे। इस छक्के के साथ किंग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जहां भारत एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था, उस मुश्किल स्थिति में विराट ने अपना पराक्रम दिखाया और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। विराट की इस पारी को सारा हिंदुस्तान, पूरा ड्रेसिंग रूम में सारा बेटा स्टाफ सलामी दे रहा था। इधर किंग का अर्धशतक पूरा हुआ, उधर से शिवम दुबे ने तूफान मचाना शुरू कर दिया। एक तरफ से किंग कोहली और दूसरी तरफ से शिवम दुबे, दोनों ने मिलकर अफ्रीका के गेंदबाजों का हाल बेहाल कर दिया। 59 गेंदों में 77 रन की एक विध्वंसक पारी खेलने के बाद विराट की भी पारी का अंत हो जाता है। भारत का स्कोर 20 ओवरों में
176 रन पर 7 विकेट था। अगर भारत को यह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने पॉकेट में डालनी थी तो अफ्रीका के इन खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोकना हर हाल में जरूरी था। यह स्कोर अफ्रीका के सामने बहुत छोटा था क्योंकि अफ्रीका के सारे बल्लेबाजों को केवल काउंटर अटैक की भाषा आती थी। क्विंटन डी कॉक, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर यह ऐसे बल्लेबाज थे जिनसे दुनिया के तमाम बॉलर खौफ खाया करते थे। 30 मिनट के ब्रेक के बाद अफ्रीका के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। अफ्रीका की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए विध्वंसक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और हेनरिक्स की जोड़ी मैदान पर आती है। भारत की ओर से गेंदबाजी करने के लिए रोहित शर्मा ने अर्शदीप को मैदान पर उतारा। आज इस आर पार की लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंसुओं का वह बदला। दांव पर लगा हुआ था वर्ल्ड कप 2023 की वह हार, जिस दिन विराट की आंखों में आंसू आए थे, जिस दिन भारत का कप्तान रोया था। 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोए थे। अर्शदीप अपना पहला ओवर डालते हैं। पहले ओवर में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन पारी का दूसरा ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान ने उनके सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को दे दी और बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर हेनरिक्स को क्लीन बोल्ड करके सीधे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका का पहला विकेट गिर चुका था। हेनरिक्स की जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडम मार्करम आते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अर्शदीप ने उनको ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखा दिया। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए स्टब्स आते हैं और डिकॉक के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देते हैं। एक तरफ डिकॉक और दूसरी तरफ स्टब्स एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों को लाइन पर ले रहे थे। अपने बॉलरों की इतनी खतरनाक धुलाई को होता देख भारत का कप्तान घबराने लगा था। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब उनसे दूर होती नजर आ रही थी क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, भारत की भावना के साथ खेल रहे थे। लेकिन अक्षर पटेल ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टब्स को क्लीन बोल्ड करके एक बार फिर से भारत की गेम में वापसी करवाई। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टी20 का सबसे डेंजर खिलाड़ी, सबसे विध्वंसकारी बल्लेबाज मैदान पर एंट्री ले चुका था, हेनरी क्लासेन, तूफान का दूसरा नाम। जब यह बल्लेबाज मैदान पर एंट्री ले रहा था तो सारे हिंदुस्तान के फैंस खामोश थे क्योंकि क्लासेन की विध्वंसक पारियां पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी। उनके पराक्रम से हर हिंदुस्तान का बॉलर वाकिफ था। क्लासेन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। हेनरी क्लासेन ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे और आते ही तूफान मचाना शुरू कर दिया। मैदान पर बाउंडर ला दिया और इसी बाउंडर के बीच पीछे से क्विंटन डी कॉक का विकेट गिर जाता है। खतरनाक रूप धारण करे डी कॉक को अर्शदीप ने चलता कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। डी कॉक के आउट होने का क्लासेन को कोई दुख नहीं था। एक तूफानकारी बल्लेबाज मैदान के बाहर गया तो दूसरा तूफानकारी बल्लेबाज मैदान पर एंट्री ले चुका था, किलर मिलर, डेविड मिलर। अब दुनिया के 2 सबसे खतरनाक विध्वंसकारी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे। हेनरी क्लासेन का तूफान और डेविड मिलर का बाउंडर चारों तरफ फैल चुका था। भारतीय गेंदबाजों की आंखों में आंसू आने लगे थे। मैच अब बिल्कुल पास आ चुका था। हेनरी क्लासेन ताबड़तोड़ छक्के बरसा रहे थे, चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। कप्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इन बल्लेबाजों को रोके तो रोके कैसे। कप्तान ने हर प्लान बनाया, विराट के पास गए, पंत के पास गए, लेकिन उनका कोई प्लान काम में नहीं आया। हेनरी क्लासेन ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया था कि मानो मैदान पर कोई उनके जगह दानव बैटिंग कर रहा हो। क्लासेन 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते क्लासेन ने 27 गेंदों में 52 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों का मजाक बना कर रख दिया। क्लासेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई सामने कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। जिन गेंदबाजों ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को मैदान की राह दिखा दी थी, आज क्लासेन ने उन बॉलरों का भरे मैदान पर मजाक बना दिया था। पारी के 16 ओवर खत्म हो चुके थे। अफ्रीका को जीत के लिए 24 गेंदों में मात्र 26 रन की जरूरत थी। मतलब अफ्रीका का कप्तान ट्रॉफी को उठाने वाला था। सेलिब्रेशन होगा, पूरा देश झूमेगा, पूरा देश झूम उठेगा, चारों तरफ सेलिब्रेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से 2023 की वह हार जिसका गम आज भी भारत नहीं भुला पाया है, वह हार एक बार फिर से ताजा होगी। एक बार फिर से भारत की आंखों में आंसू होंगे, एक बार फिर से भारत का कप्तान रोएगा, एक बार फिर से 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोएंगे। मैच में सब कुछ साफ था। कप्तान को पहले ही दिख चुका था कि ट्रॉफी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। मैदान पर ही रोहित के आंसू निकलने लगे थे।
पूर्व कप्तान किंग कोहली मैदान पर रोने लगे थे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू थे। और हो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने पॉकेट में डालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी था। लेकिन कप्तान को एक उम्मीद भी थी। कप्तान ने हार नहीं मानी, मैदान पर रणनीति बनाई और गेंद हार्दिक पांड्या के हाथ में थमा दी। और फिर पांड्या ने वो किया जिसको देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकदम से हार्दिक पांड्या चिल्लाने लगे। मैदान पे चारों तरफ पांड्या पांड्या नाम का शोर गूंजने लगा। हार्दिक पांड्या ने विध्वंसक हेनरी क्लासेन को पंत के हाथों कैच करवाकर मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्लासेन जैसा विध्वंसकारी बल्लेबाज जब मैदान से लौट रहा था तो भारत को अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। लेकिन अभी भी एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर मौजूद था जिसने ऐसी पारियां खेली है, जिसने पता नहीं अपने जीवन में कितने ही उलटफेर करके अपनी टीम को मैच जिताया है। जब तक मैदान पर डेविड मिलर मौजूद है तब तक भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने की तो दूर की बात है भाई, उसको छूने तक भी 7 बार सोचेगी। ऐसे ही थोड़ी दुनिया के तमाम बॉलर डेविड मिलर से खौफ खाते हैं। ऐसे ही थोड़ी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज डेविड मिलर को किलर के नाम से पुकारते हैं। क्लासेन की जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल जॉनसन आते हैं, लेकिन उनके सामने थे जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने उनको क्लीन बोल्ड करके मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केशव महाराज आते हैं। 12 गेंदों का खेल बाकी था, मैच किसी भी तरह जा सकता था। 12 गेंदों में अफ्रीका को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी। 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुआएं कर रहे थे। भारतीय फैंस की आंखें आसमान को देख रही थी, भगवान को याद कर रही थी। कौन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा, सब कुछ 19वें ओवर पर ही निर्भर था। और यह ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान ने अर्शदीप को थमा दी। अर्शदीप अपना ओवर लेकर आते हैं। उनके सामने थे केशव महाराजा। अर्शदीप ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, भारत की उम्मीदों को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। अर्शदीप के इस ओवर में 4 रन ही आए। 6 गेंदों में अफ्रीका को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी, लेकिन ये 16 रन कुछ भी नहीं थे। यह एक मामूली खेल था क्योंकि स्ट्राइक पर अफ्रीका का विध्वंसकारी बल्लेबाज मौजूद था जिसको केवल 3 गेंद लगती इस मैच को पलट कर रखने में, और वह ऐसा करने की क्षमता भी रखता है। कप्तान ने आखिरी ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया। सब कुछ हार्दिक पांड्या के हाथों में था। टीम को विश्व कप का खिताब दिलाना, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेलिब्रेट करने का मौका देना, कई वर्षों के उस इंतजार को खत्म करना, सब कुछ हार्दिक पांड्या के हाथ में था। हार्दिक अपनी पहली गेंद डालते हैं और डेविड मिलर जोरदार बल्ला घुमाते हैं। गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, लेकिन बीच में भारत का मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज आ जाता है। गेंद को छक्के से बाहर निकालकर सूर्या ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भाई क्यों उन्हें स्काई कहा जाता है। उनकी एक खतरनाक फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बाहर उड़कर गेंद को पकड़कर, कैच पकड़कर, बाहर फेंककर, वापस कैच लपककर उनका यह सेलिब्रेशन बता रहा था कि किलर मिलर का काम हो चुका है, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। सूर्य कुमार की इस फील्डिंग ने भारत को बचा लिया। कुमार की इस कैच ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। अब मैच भारत की मुट्ठी में था। अब अफ्रीका का पूरा खेमा गम के आंसू रो रहा था। भारत का पूरा टीम स्टाफ मैदान की चारों तरफ फैल चुका था। अब मैच केवल औपचारिकता थी। भारत के बड़े दिग्गज अब शर्मा जी के हाथ में उस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। किंग के हाथ में ट्रॉफी देख रहे थे। पूरा मैच का कंट्रोल अब भारत के हाथ में था। अफ्रीका अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उनके विध्वंसकारी बल्लेबाज मैदान से लौट चुके थे। जो मैदान पर थे आखिरी में उन्होंने भी कुछ नहीं किया और भारत ने यह मुकाबला 7 रन से जीत लिया। चारों तरफ सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेशन हो रहा था। भारत का पूरा स्टाफ, भारत का पूरा टीम मैनेजमेंट मैदान पर आकर सेलिब्रेशन कर रहा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। बड़े लंबे इंतजार के बाद भारत ने वर्ल्ड कप की मैच ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब इंतजार था उस ट्रॉफी को उठाने का। पूरा भारत का खेमा एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था। हार्दिक, किंग, सिराज, अर्शदीप, कोच राहुल द्रविड़, सभी की आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भारत का कप्तान मैदान पर सेलिब्रेशन कर रहा था। उनका यह सेलिब्रेशन बता रहा था कि आज उन्होंने क्या हासिल किया है। पूरे भारतवर्ष में जश्न मन रहा था। भारत के प्रधानमंत्री इस पल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय टीम ने मुकाबला जीता, सबसे पहले भारत को जीत की बधाई भारत के प्रधानमंत्री ने दी। पूरे विश्व भर में पटाखे फूट रहे थे। मॉल, बड़ी दुकानें, बड़े शोरूम, बड़े होटल, चारों तरफ भारतीय फैंस आतिशबाजी कर रहे थे। वर्ल्ड कप की जीत को देखकर लग रहा था कि भारत के वासी फिर से एक बार दिवाली मना रहे हैं।
जितने पटाखे दिवाली पर नहीं फोड़े गए उतने पटाखे तो उस दिन भारतीय फैंस ने भारत की जीत पर फोड़ दिए थे। अब वह पल आ गया था कि भारत का कप्तान ट्रॉफी लेने के लिए एक अपने अलग ही अंदाज में चलकर उस ट्रॉफी के पास पहुंच जाता है और उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाकर उस ट्रॉफी को अपने सीने से लगाकर एक बच्चे की तरह रोने लगता है। उस दिन भारत का किंग उस ट्रॉफी को सीने से लगाकर रोने लगता है। भरे मैदान पर किंग के आंसू निकलने लग जाते हैं। वह एक नन्हे बच्चे की तरह रोने लगा था। पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दोस्तों, बड़े लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम ने यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। हमारी यह डॉक्यूमेंट्री आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी एक और सच्ची घटना के साथ, एक और नई क्रिकेट से जुड़ी अनफैक्ट स्टोरी के साथ।